नमस्कार दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं ऑप्शंस की, ग्रीक्स के बारे में। तो यहाँ पे मेनली देखिए आपके 5 टाइप्स के ग्रीक्स होते हैं, जिसके अंदर से कि आज मैं बात करने वाला हूँ डेल्टा के बारे में। मेनली आपके देखिए दो ही आपके ग्रीक्स जो हैं वो यूज होते हैं, हालांकि मेनली जिसके ऊपर काम होता है, एक होता है आपका डेल्टा, दूसरा होता है आपका थीटा। गामा, वेगा और रो ये आपके बहुत ज्यादा कम यूज होते हैं, यहाँ पे देखने को मिलता है। और डेल्टा को यूज करके आप किस तरह से अपना सही स्ट्राइक प्राइस सिलेक्ट कर सकते हैं ऑप्शन में ट्रेडिंग करने के लिए, वो हम देखने वाले हैं इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं कि डेल्टा रिप्रेजेंट क्या करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन के ऊपर, डेल्टा रिप्रेजेंट्स द सेंसिटिविटी ऑफ अ ऑप्शन प्राइस टू द चेंज इन द वैल्यू ऑफ अंडरलाइन सिक्योरिटी। अब इसका साफ साफ मतलब ये है कि आपका जो डेल्टा है वो रिप्रेजेंट करता है आपके ऑप्शन की प्राइस की चेंज को विद रिस्पेक्ट टू आपका अंडरलाइन एसेट। मतलब कि अगर आप बैंक निफ्टी में काम कर रहे हैं तो इसका कहने का मतलब है कि अगर बैंक निफ्टी 100 रुपए बढ़ता है तो डेल्टा आपको दिखाएगा कि ऑप्शन कितना बढ़ेगा। डेल्टा में आपका 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5 से लेके 1 तक होता है। तो अगर तो किसी स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा 0.1 है तो इसका मतलब कि अगर बैंक निफ्टी 100 पॉइंट्स मूव करता है तो वो स्ट्राइक प्राइस 10 रुपए आपका मूव करेगा। वहीं डेल्टा अगर 0.5 है और बैंक निफ्टी आपका 100 पॉइंट्स मूव करता है तो डेल्टा के हिसाब से आपका जो ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस है वो 50 रुपीज मूव करेगा। तो डेल्टा आपका रिप्रेजेंट करता है कि कितना परसेंट आपका ऑप्शन प्राइस बढ़ेगा विद रिस्पेक्ट टू आपका बैंक निफ्टी या फिर निफ्टी जिसपे ऊपर भी आप काम कर रहे हैं। तो इस चीज को मैनुअली फाइंड करना थोड़ा मुश्किल रहता है कि आप एक एक स्ट्राइक प्राइस को खोल के देखेंगे कि किसका डेल्टा कितना है, किसका डेल्टा कितना है। तो उसके लिए आप लोग यूज कर सकते हैं स्कैनर का। यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ स्ट्रीक स्कैनर का, जहाँ पे कि हम देखेंगे किस तरह से आप 0.5 से लेके 0.6 या फिर जो भी आपकी मर्जी है, मैं यहाँ पे एक एग्जाम्पल के थ्रू बता रहा हूँ आपको, 0.4 से 0.5 या 0.5 से 0.6 या फिर जो भी आप डेल्टा लेना चाहें उसके हिसाब से स्ट्राइक प्राइस सिलेक्शन यहाँ पे ऑटोमेटिकली आपकी हो जाएगी। तो मैं आपको ले चलता हूँ इसके लिए स्ट्रीक के स्कैनर के ऊपर, वहां पे हम स्कैनर क्रिएट करते हैं। तो स्कैनर का आप पेज देख सकते हैं, स्ट्रीक के ऊपर आप जाएंगे, स्कैनर्स के अंदर आप जाएंगे और यहाँ पे क्रिएट स्कैनर पे क्लिक करेंगे तो इस तरह का पेज आपको देखने के लिए मिलेगा। तो यहाँ फॉर एग्जांपल अगर आपको बैंक निफ्टी पे काम करना है तो यहाँ पे आपको बैंक निफ्टी लिखना है। यहाँ पे आपको वीकली कॉन्ट्रैक्ट मिल जाता है, बैंक निफ्टी ऑप्शन करंट कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि मंथली हो गया आपका, और ये आपका नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो यहाँ पे आपने बैंक निफ्टी वीकली सिलेक्ट करना है। टाइम फ्रेम आप अपनी मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं किस टाइम फ्रेम पे आपको करना है। आप इंट्राडे पे काम कर रहे हैं तो 15 मिनट या फिर 5 मिनट या 10 मिनट के ऊपर आप काम इजीली कर सकते हैं। और यहाँ पे कैंडलस्टिक चार्ट आपकी मर्जी है, कैंडलस्टिक रखना चाहे कैंडलस्टिक रखिए, हैकिनशी रखना तो हैकिनशी रखिए। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको आना है कंडीशंस के अंदर। अब कंडीशन के अंदर देखिए सबसे पहले हम यहाँ पे काम कर रहे हैं बैंक निफ्टी के अंदर, तो यहाँ पे यूज होगा आपका सिंबल, ताकि ये सिग्नल कहां से ले आपको ये बताना पड़ेगा इसे कि आपका ये ऑप्शन है। तो SYM यहाँ पे देखिए सिंबल हमने किया। सिंबल में यहाँ पे हम लिखेंगे बैंक निफ्टी, सॉरी निफ्टी बैंक लिखेंगे। यहाँ पे निफ्टी बैंक से आता है यहाँ पे इंडाइसिस का, निफ्टी बैंक इंडाइसिस, ये देखिए निफ्टी बैंक आ रहा है। और ऐसे निफ्टी 50 के लिए आपका निफ्टी 50 इंडाइसिस आएगा। तो सिंबल के अंदर हमने डाल दिया इंडाइसिस निफ्टी बैंक। अभी निफ्टी बैंक के चार्ट के ऊपर काम करेगा। तो अब यहाँ पे देखिए पहले तो बात है कि आप बाय या सेल किस कंडीशन के ऊपर करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक सिंपल कंडीशन में आपको बताता हूँ कि अगर आपको समझ लीजिए सुपर ट्रेंड के ऊपर यहाँ पे ट्रेड लेना है तो यहाँ पे हम डालेंगे कि निफ्टी बैंक इंडाइसिस का जो क्लोज प्राइस होगा 15 मिनट का, वेट यहाँ पे लिखेंगे हम क्लोज, इसके बाद डालेंगे आप हायर देन, और यहाँ पे आप डालेंगे सुपर ट्रेंड या फिर जो भी आप इंडिकेटर यूज करना चाहते हैं वो आप यूज कर सकते हैं। सेटिंग में यहाँ पे डिफॉल्ट रख देता हूं। तो यहाँ पे आपका देखिए एंट्री कंडीशन तो बन गई जब आपका जो क्लोज प्राइस है वो हायर देन होगा सुपर ट्रेंड, मतलब सुपर ट्रेंड जब आपका ग्रीन होगा तो ये आपका स्कैनिंग के अंदर आएगा। अब हमें यहाँ पे ऐड कंडीशन करनी है डेल्टा की, तो यहाँ पे ऐड अनदर कंडीशन करेंगे आप और यहाँ पे डालेंगे आप ऑप्शन ग्रीक। ऑप्शन ग्रीक हो गया। और यहाँ पे देखेंगे आप तो सबसे पहले ऑप्शन ग्रीक के अंदर टाइप्स आ रहा है। टाइप्स के अंदर आपको पांचों के पांचों टाइप्स मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पे इस वीडियो में हम पर्टिकुलरली बात करेंगे डेल्टा की, जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। डेल्टा क्लिक करेंगे और यहाँ पे डन के बटन पे क्लिक कर देंगे। तो ऑप्शन ग्रीक डेल्टा, यहाँ पे हम लिखेंगे हायर देन और यहाँ पे लिखेंगे आप नंबर। और यहाँ पे आप देखिए 0 पॉइंट, मैंने आपको बताया था कि 0.1 का मतलब होता है 10 रुपए आपका अगर बैंक निफ्टी 100 रुपए बढ़ता है। 0.5 का मतलब होता है 50 रुपए अगर बैंक निफ्टी आपका 100 रुपए बढ़ता है, मतलब कि एक तरह से परसेंटेज आप लगा सकते हैं इसको। तो यहाँ पे हम डाल देते हैं 0.5। तो इसका मतलब हो गया कि जिस स्ट्राइक प्राइस का डेल्टा आपका 0.5 से ऊपर होगा ये आपको उनका स्कैन करके देगा। लेकिन अब 0.5 से ऊपर का डेल्टा आपका देखिए 0.9 भी होता है और 1 भी होता है, मतलब कि बहुत ज्यादा इन द मनी आप चले जाएंगे। और बहुत ज्यादा इन द मनी जाने का मतलब क्या हो जाएगा कि आपकी जो ऑप्शन है उसमें लिक्विडिटी नहीं रहेगी। मैं आपको एक बार दिखा देता हूं ऑप्शन चेन भी यहाँ पे। तो ऑप्शन चेन में यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी सिलेक्ट कर लेता हूं, आपका बैंक निफ्टी, और यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो ये आपका एट द मनी है।
तो एट द मनी के अंदर देखिए आपकी लिक्विडिटी बहुत रहती है, आपको ओपन इंटरेस्ट देखिए कितना ज्यादा मिल जाता है, लेकिन जैसे ही आप इन द मनी जाते रहते हैं आपकी ओपन इंटरेस्ट देखिए आपका बहुत ज्यादा कम हो जाएगा। तो यहाँ पे आपका जाके अगर स्ट्राइक प्राइस आप बहुत ज्यादा इन द मनी का सिलेक्ट करते हैं, मतलब कि आप 0.9 अगर सिलेक्ट करेंगे अपना डेल्टा, तो 0.9 का मतलब हो जाएगा कि बैंक निफ्टी अगर 100 पॉइंट बढ़ रहा है तो आपका ऑप्शन का स्ट्राइक प्राइस 90 पॉइंट्स बढ़ेगा। तो वो चीज आपकी इन द मनी में होगी और बहुत ही ज्यादा इन द मनी में होगी, तो जहां पे कि आपका ओपन इंटरेस्ट बहुत ज्यादा कम रहेगा। ओपन इंटरेस्ट कम होने का मतलब आपका वॉल्यूम कम रहेगा, और वॉल्यूम कम होने का सीधा सा मतलब है कि लिक्विडिटी बहुत ज्यादा कम रहेगी आपकी। तो इसलिए हम इस चीज को अवॉइड करने के लिए हम चाहते हैं कि हमें 0.5 से लेके 0.6 तक के बीच में का आपको ऑप्शन ग्रीक का डेल्टा का स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे दिखाए। तो यहाँ पे हम डालेंगे एंड, और यहाँ पे डालेंगे ऑप्शन ग्रीक्स, फिर से डेल्टा, यहाँ पे डन करेंगे, और यहाँ पे आपका आएगा लोअर देन, और यहाँ पे आप क्लिक करेंगे और नंबर डालेंगे, और यहाँ पे जो भी आप डिफरेंस, जो भी आप मतलब स्प्रेड देना चाहते हैं, 0.5 से 0.6 का देना चाहते हैं तो 0.6 डाल दीजिए, 0.7 का डालना चाहते हैं तो 0.7 डाल दीजिए, वो आपके ऊपर है। तो यहाँ पे आप डन कर देंगे। तो अभी 0.5 से लेके 0.6 तक का जिसका भी स्ट्राइक प्राइस का इतना डेल्टा रहेगा उसको आपको यहाँ पे दिखाएगा। तो यहाँ पे मैं स्कैन का नाम डालता हूँ DELTK डेल्टा, यहाँ पे ऑप्शन डेल्टा डाल देते हैं और स्कैन एंड सेव के बटन पे मैं क्लिक कर लेता हूँ। तो यहाँ पे देखिए आपकी कितनी स्ट्राइक प्राइसेस आ रही है यहाँ पे, जिसके अंदर की आपका बैंक निफ्टी देखिए 35,100, 35,200, 35,000, 35,100 आपका देखिए आपको दिखा रहा है। तो यहाँ पे देखेंगे आप तो इतनी सारी स्ट्राइक प्राइस आपकी इसके अंदर आ गई, जिनका की जो थीटा है वो 0.5 से लेके 0.6 के बीच में है। अब यहाँ पे सारे के सारे आपको कॉल्स दिख रहे हैं। अब इसके अंदर से आपको सिलेक्ट कौन सा करना है, यहाँ पे कंफ्यूजन रहेगा, बहुत सारे हैं। तो सिंपल सी बात है, जिसका वॉल्यूम आपको सबसे ज्यादा दिख रहा है वो आप सिलेक्ट कीजिए, क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विडिटी आपकी वहीं पे आपको मिलने वाली है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि सारे के सारे यहाँ पे कॉल शो कर रहा है, तो यहाँ पे पुट्स की वैल्यूज क्यों नहीं आ रही। अब इसको पुट में करने के लिए हमें काफी चीजें यहाँ पे चेंज करनी पड़ेंगी। अब यहाँ पे देखिए बैंक निफ्टी कंडीशन हम सेम रखते हैं। अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ग्रीक्स के अंदर हमें डालना पड़ेगा यहाँ पे हायर देन की जगह लोअर देन, और यहाँ पे 0.5 की जगह आपका रहेगा -0.5, और यहाँ पे लोअर देन की जगह आपका आएगा हायर देन, और यहाँ पे 0.6 की जगह आपका आएगा -0.6, क्योंकि वैल्यू माइनस में आ गई तो हमें ये चीजें चेंज करनी पड़ेंगी। तो यहाँ पे आप देखते हैं आपकी पुट की वैल्यू को यहाँ पे शो कर दिया इसने। तो अगर आपको पुट के अंदर फाइंड करना है तो याद रखिएगा आपको माइनस लेना पड़ेगा, और ये हायर और लोअर आपको उसके हिसाब से चेंज करना पड़ेगा। तो ये एक सिंपल सा आपका प्रोसीजर था चेक करने का कि कौन सा आपको स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे सिलेक्ट करना है। तो अगर आपको स्कैन करना है अपने डेल्टा के हिसाब से तो इजिली आप यहाँ पे डेल्टा के हिसाब से सिलेक्ट कर सकते हैं। इसको चाहे तो आप अपनी स्ट्रेटजी में कन्वर्ट कर सकते हैं, नहीं तो जो भी आपकी स्ट्रेटजी है आप स्ट्रेटजी अपनी ऊपर लगाइए और नीचे अपना डेल्टा का ऑप्शन यहाँ पे लगा सकते हैं। सिंपली आपका यहाँ पे स्कैनर क्रिएट हो जाएगा डेल्टा के ऊपर। तो आई थिंक बहुत ज्यादा सिंपल था कि ऑप्शन के डेल्टा को यूज करके आप स्ट्राइक प्राइस कैसे निकाल सकते हैं अपनी ट्रेड करने के लिए। तो उम्मीद करता हूं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। सो फिलहाल के लिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।